ग्रीन लेफ्टी और इस्लामिस्टों के गठबंधन को एक ऐसी रणनीति के रूप में सालों तक पढ़ा जाएगा जिसमें इस्लामिस्टों ने इन बेवकूफ मोहरों से अपने लिए वोट डलवाया। लेकिन ऑनलाइन जबरदस्त वायरल हो रहे इस वीडियो ने इसे बेहद हास्यास्पद साबित कर दिया है। और सच कहूं तो मुझे ये काफी मजेदार लगती है। चलिए इसे एक सेकंड के लिए देखते हैं। मैं ईडन हिल्स को लीड सिटी काउंसिल के लिटिल लंदन और वुडहाउस वार्ड के काउंसलर के रूप में चुने जाने की घोषणा करता हूं। ठीक है, तो ये एक ट्रांस महिला है, वो ट्रांस है और उन्हें अभी अभी यूके में इस काउंसिल के लिए चुना गया है। वुड हाउस के लोगों का धन्यवाद। मैं आपके लिए पूरी ताकत से काम करूंगी। इस अभियान में मदद करने वाले हर स्वयंसेवक का धन्यवाद, खासकर डोमिनिक वेस्ट का धन्यवाद। सही। धन्यवाद डोमिनिक, आप मेरी नज़रों में फरिश्ता हैं जो वामपंथ को हमेशा संगठित करते रहेंगे। आप अद्भुत हैं। मतदान केंद्र के सभी लोगों, कर्मचारियों व पुलिस का धन्यवाद। क्या आपने इसे अभी तक देखा है? क्या आपने इसमें समस्या देखी है? वीडियो अधिकारी, आज उनके बिना ये नहीं होता। उम्मीद यहाँ है। धन्यवाद। ग्रीन्स ने साबित किया है कि हम पारंपरिक गढ़ों में भी जीत सकते हैं, क्योंकि लोग नई राजनीति चाहते हैं और वे ऐसे पार्षद चाहते हैं जो साल भर लोगों की मदद करने के लिए काम करें, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों, चीज़ों को सुधारने के लिए प्रशिक्षण दें और संभवतः ठीक करें। तो वो ग्रीन्स की ही रट लगाई जाती है, जो यूके में एक वामपंथी पार्टी है। लेकिन आप में से जो लोग नहीं समझते हैं, ठीक है, उनके ठीक बगल में खड़े हैं धन्यवाद। जो लोग वुड हाउस में रहते हैं और मैं। अब वो जो भी कह रही है उस पर ध्यान मत दो, बस उसके चेहरे को देखो। उसे देखो, क्या वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका जश्न मना रहा हो? क्या वो उन सब चीजों से बहुत खुश लग रहा है जो हो रही हैं? ये वो आदमी है जिसने इस महिला को जितवाया है, क्योंकि उसे उसकी मूर्खता की जरूरत है ताकि वो अपना इस्लामवादी एजेंडा आगे बढ़ा सके। जब वो बोले, उसके चेहरे को देखो, बिल्कुल सपाट चेहरा, बिना रुचि के। जानता है कि ये नैतिक रूप से गलत है। ये सबसे नकली मुस्कान है जो आपने किसी वीडियो में देखी होगी। और ये सब सिर्फ इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि लोग घबरा रहे हैं। सिर्फ हो रही बेवकूफ़ी पर ही नहीं, बल्कि इस पर भी कि साफ है ये आदमी इन काम के बेवकूफ़ों का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए कर रहा है। अब हमें उस गठबंधन पर विस्तार से चर्चा करनी है क्योंकि कई लोग भ्रमित हैं और इसका विश्लेषण जरूरी है। पहले स्वागत है द पुशबैक में, मैं मेरा के आपकी होस्ट। सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो लाइक करें और हमारे साथ यहाँ होने के लिए धन्यवाद। हम पुशबैक मूवमेंट बना रहे हैं, अगर ठीक लगे तो स्वागत है, आपने अपने लोग पा लिए हैं। काश मैं कह सकती कि ये सिर्फ एक बार हुआ, लेकिन यूके में इस्लामिस्ट ग्रीन पार्टी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये लोग बहुत बेवकूफ हैं। फिर से बता दूं, ग्रीन्स यूके में लेफ्टी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, या जैसा भी कह लें, ये एक पार्टी है लेकिन असल में ये अमेरिका के लेफ्टियों जैसी ही है। ग्रीन पार्टी वाले सोचते हैं कि उन्हें इस्लामिस्ट प्रवास योजना का समर्थन करना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। वे इनका उपयोग हानिकारक नीतियां बनाने और सत्ता में आने के लिए वोट जुटाने में कर सकते हैं, क्योंकि वे कंजर्वेटिव से इतने डरते हैं जो सब कुछ साफ देख सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सच में कहने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि इस देश को शर्म आनी चाहिए। उन पश्चिमी सरकारों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इसकी इजाजत दी। पश्चिम को शर्म आनी चाहिए। पश्चिम को शर्म आनी चाहिए। असल में वे एक दूसरे से पश्चिम के प्रति अपनी नफरत के कारण जुड़े, जो अपने आप में ही बेवकूफ़ी है। लेकिन सच में इस्लामवादी बस यही सोचते हैं कि इस देश के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक पार्टी कौन सी है। चलो उन्हीं से जुड़ जाते हैं और वे हमें वही करने देंगे जो हमें सत्ता हासिल करने के लिए करना है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। Shame on you, shame on you, shame on you। यहाँ ग्रीन पार्टी है, इनके साथ बहुत सारे ये फिलिस्तीन समर्थक जो भी पागल लोग हैं। फिर देखिए, ये देखिए, मैं इस तस्वीर को भूल नहीं पा रही हूँ। ये मुझे बहुत मज़ेदार लगती है। मुझे लगता है ये बिल्कुल बेतुका है। अब चलिए एक और घटना देखते हैं, फिर उसे समझाएंगे। मुझे पर्चे बांटते समय बुरी तरह से असल में घेर लिया गया था उन घिनौने पक्षपाती निर्दलियों द्वारा। मुझे मारने की धमकी दी गई थी। तो ये आदमी ग्रीन पार्टी का उम्मीदवार है पर्चे बांटते समय जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर। और उसे मस्जिद वालों ने धमकी दी थी।
और मुख्य बात जो उन्होंने कही, जो वे बार बार कहते रहे, वो थी कि तुम लोग गे पार्टी हो, तुम लोग एलजीबीटी का समर्थन करते हो। आमिर खान ने मुझसे सीधे कहा, तुम लोग एलजीबीटी का समर्थन करते हो, ये घिनौना है। उनके पर्चों में एआई से बनी तस्वीरें थी और लिखा था, ग्रीन को वोट देने का सोच रहे हो, फिर सोचो। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ। ये सिर्फ यूके की समस्या नहीं, अमेरिका में भी है, जहाँ डेमोक्रेट्स इस्लामिस्टों से दोस्ती कर रहे हैं। ये ममदानी और एओसी है, अगर आप इन्हें नहीं जानते। यहाँ वो हिजाब में है और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए गंभीर उम्मीदवार माने जा रही हैं। ये कालशी के अनुसार है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन स्टॉक मार्केट और इस वीडियो का प्रायोजक है। तो कालशी ऐप जरूर डाउनलोड करें और कोड मियूरा का इस्तेमाल करें, ताकि जब आप $10 ट्रेड करें तो आपको डॉलर मिले। कालशी का स्पेलिंग है KLSHI। अपनी भविष्यवाणी पर पैसा लगाएं। और यही वो है जो लोग अमेरिका में भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ, वे गेविन न्यूसम की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन ये तथ्य कि एओसी जो यहाँ पर इस्लामवाद को सचमुच खुश करने की कोशिश कर रही हैं, है ना? हमने अभी अभी इसका सीधा खुशामद करते हुए देखा। ये एक ऐसी घटना है जो हर जगह हो रही है। ये वामपंथियों और इस्लामवादियों की अजीब एकता है, और इस्लामवादी इन लोगों को सिर्फ बेवकूफ मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सच कहूं तो अब भी लोग इसमें फंस रहे हैं। ये अविश्वसनीय है। आइए वीडियो पर लौटते हैं और सुनते हैं कि ग्रीन पार्टी का ये प्रतिनिधि क्या कहता है। याद रखें, ग्रीन पार्टी ने वोट बटोरने के लिए इस्लामवादियों का इस्तेमाल किया था। पहली बातें एलजीबीटी से जुड़ी चीजों के बारे में है। वे मुझे धमका या पीटने की धमकी दे सकते हैं। मैं उनके अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए वैसे ही लड़ूंगा जैसे एलजीबीटीक्यू अधिकारों के लिए, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़कर ये सीखा है। जिस पल आप सरकार को या किसी भी समूह को यह चुनने देते हैं कि कौन सा समूह समाज के लिए सुरक्षित नहीं है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जा सकता है, उस पल कोई भी अन्य अल्पसंख्यक समूह सुरक्षित नहीं रहता। मेरा मतलब है, इसमें विडंबना है कि यहूदी लोगों को हर जगह बलि का बकरा बनाया जाता है, चाहे लेफ्ट हो या राइट। लोग मूर्खतापूर्वक कहते हैं कि मुझे मारा गया, मुझ पर हमला हुआ। ऐसे लोगों के लिए जो मुझसे कहते हैं कि मैं ही समस्या हूं, लेकिन वे सच में समझते नहीं, फिर भी मैं उनके लिए लड़ती रहूंगी। ये दयनीय और चौंकाने वाला है, जिसे समझना जरूरी है। ये व्यक्ति इसे समझाता है। ग्रीन पार्टी को क्या हो गया? मुझे लगा था वे प्रगतिशील नास्तिक हैं, ऊनी कार्डिगन पहनते हैं, दही जमाते हैं और एलजीबीटीक्यू अधिकारों, नारीवाद व पर्यावरण के लिए खड़े होते हैं। ये मोहसिन अली है, हाल ही में चुने गए ग्रीन पार्टी के नेता, जो जीत का जश्न मना रहे हैं। ये गाजा के लोगों की जीत है। हम गाजा की आवाज उठाएंगे, हम फिलिस्तीन की आवाज उठाएंगे। मेरा मतलब है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, बहुत मजा, बहुत मजा। मुझे दोष दो, ग्रीन पार्टी अब बदल गई है। यह आधुनिक बहुसांस्कृतिक ब्रिटिश नागरिक का बेहतरीन उदाहरण है। वो अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा है, जिसे मैं समझता था कि इसका मतलब मैं फटने वाला हूं है, लेकिन असल में इसका अर्थ जिम्मेदारी से रिसाइकल करें है। वो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है और कह रहा है कि ये गाजा के लोगों की जीत है। उसे तब झटका लगेगा जब उसे पता चलेगा कि बर्नली तो गाजा में है ही नहीं, वो ब्रिटेन में है। उसे स्थानीय परिषद में चुना गया है, जो कूड़ा उठाने जैसे काम देखती है, न कि इजराइल के प्रति ब्रिटेन की विदेश नीति देखने के लिए। वो दूसरे देश का झंडा यानी फिलिस्तीनी झंडा लहरा रहा है। उसकी सफाई में कहें तो अब ब्रिटेन में ब्रिटिश झंडा लहराने पर नस्लवादी कहकर निंदा और पुलिस की मार झेलनी पड़ती है। लेकिन मिस्टर अली पर नस्लवादी होने का कोई आरोप नहीं लगेगा, भले ही उन्हें एक खास नस्ल के लोग कुछ खास पसंद नहीं लगते। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि ग्रीन पार्टी अब किस कार्बन को कम करना चाहती है, तो मिस्टर अली उस ऑनलाइन भीड़ में थे जिसने एक स्थानीय रब्बी को गालियां दी जो इजराइल सेना में रहे थे। मिस्टर अली ने उस रब्बी पर महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए आईडीएफ में शामिल होने का आरोप लगाया और उन्हें जानवर बताया। उस रब्बी के परिवार को अपनी जान को मिली धमकियों के बाद पुलिस सुरक्षा में जाना पड़ा। और 7 अक्टूबर को, जिस दिन हमास ने इजराइल में नागरिकों का नरसंहार किया था, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उस नरसंहार को जायज ठहराया गया। हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय को पलटवार करने का अधिकार है। हर एक समुदाय को कब्जाधारियों से मुक्त होकर जीने का अधिकार है। पश्चिमी मीडिया इजराइल का समर्थन करता है और प्रचारक मीडिया पर खुद को पीड़ित बताकर कहानी पेश करते हैं, जबकि वे पीड़ित नहीं हैं। वे यूरोपीय उपनिवेशवादी और कब्जाधारी हैं, या दुनिया के अंतिम यूरोपीय उपनिवेशों में हैं। फिर से ये विडंबना है कि वही व्यक्ति जो पहले उसी पार्टी में था, कहता है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने पर समस्या होती है, फिर वही कह रहा है, चलो अल्पसंख्यक समूह के पीछे पड़ते हैं।
याद रखिए, इजराइल एक उपनिवेशवादी बसावट वाला कब्जाधारी है। जैसे आखिर ये इजराइल के बारे में क्यों है? क्या किसे परवाह है? इसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके काउंसिल में कूड़ा उठाने के बारे में है। ये तो अविश्वसनीय है। वो ही है जो इन देशों के पीछे हद से ज्यादा पागल है। हे भगवान, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है और वैधता को मिटाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर जीवन 16 के अनुसार अली वो नस्लवादी नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो एक निर्वाचित ब्रिटिश राजनेता को अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए देखकर थोड़ा भी चिंतित हो जाता है, उसे नस्लवादी कहा जाता है। मिस्टर अली ने कहा, मेरे धर्म के किसी व्यक्ति के लिए अल्लाहू अकबर शब्दों का इस्तेमाल आभार और जश्न के तौर पर करना कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ लोगों ने इसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है और मेरे लिए यह इस्लामोफोबिया का संकेत देता है। जैसे वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। जैसे ही आप उनके खिलाफ कुछ कहते हैं, वो तुरंत इस्लामोफोबिया कह देते हैं। इस्लामोफोबिया, माफ कीजिए, क्या आपको नहीं मालूम? सब जानते हैं अल्लाहू अकबर का मतलब। वो कहते हैं कि उनके धर्म के किसी व्यक्ति के लिए चुने जाने पर अल्लाहू अकबर चिल्लाना बिल्कुल सामान्य है, और अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप इस्लामोफोबिक हैं। हाँ, यह बिल्कुल सामान्य है। तुम संकीर्ण सोच वाले लोग, तुम्हें किस बात की चिंता है? कोई इस्लामिस्ट शासित देश शानदार उदारवादी स्वर्ग नहीं है। सोचो, अगर दक्षिणपंथी उम्मीदवार यहूदी परिवार को छुपने पर मजबूर करने वाली भीड़ में होता तो कितना हंगामा होता। लेकिन वामपंथी मीडिया ने इस पर पूरी तरह चुप्पी साधी। जब तक उसने माफी नहीं मांगी, द गार्जियन में मोथिन अली का सिर्फ प्रशंसा में ही जिक्र हुआ। एक अच्छा इंसान है जिसे बागवानी पसंद है, लेकिन मुझे यह जानकर संतुष्टि नहीं मिलती कि उसे खाद आसानी से मिल जाती है, और वो अकेला नहीं है। ब्रिटेन के स्थानीय चुनाव कुछ हद तक आंखें खोल देने वाले थे, जिनमें गाजा युद्ध पर रुख के कारण 40 उम्मीदवार चुने गए, जबकि प्रशासन का अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंध नहीं है। एक और ग्रीन पार्टी पार्षद अब्दुल मलिक, सच में ये चौंकाने वाला है। ये बस चौंकाने वाला है। ये गठबंधन इतना दयनीय है और इतना ओछा है, और अब हम इसी जगह पर हैं। हम इसी जगह पर हैं कि ये लोग बार बार इस बेवकूफ़ी में फंस रहे हैं, किसी ऐसे विषय के प्रति साझा नफरत के कारण जिसके बारे में उन्हें कुछ भी समझ नहीं है। तो वे ऐसे उम्मीदवारों को चुन रहे हैं जो उन्हें ही बर्बाद करने वाले हैं। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। आप सोचेंगे कि उपयोगी मूर्ख शब्द काफी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय ये सबसे बुरा है। मैं इससे बेहतर शब्द नहीं सोच सकती। शायद उपयोगी मंदबुद्धि कह सकते हैं। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।